साथियों नमस्कार। जब भी हम कोई पहल करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है, इसलिए जरूरी है कि क्षेत्र का प्रतिनिधि ऐसा हो जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे। जब हमने हल्द्वानी में उप जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा तो उसका असर आज साफ दिख रहा है। आज ओखलकांडा ब्लॉक की सड़कों के किनारे रेलिंग लग पा रही है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथियों, यहाँ ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि 4 जुलाई 2024 को हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को उप जिला अधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया था, भेजा था। इसमें जो पहली मांग थी, उस समय तक हमारे विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का काफ़ी अभाव चल रहा था। ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत उस समय की बात थी कि 144 प्राथमिक विद्यालयों में 64 विद्यालय ऐसे थे जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत थे और 5 विद्यालय ऐसे थे जो बिल्कुल भी शिक्षक विहीन विद्यालय थे, जो व्यवस्थाओं में चल रहे थे। इसमें हमने ज्ञापन में इसको पहला बिंदु बनाया कि शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आज प्राइमरी विद्यालयों में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षक मिल पाए हैं। हमारे ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत कई सारे शिक्षक आए हैं। दूसरा बिंदु हमारा था कि 6 से लेकर 8 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो थे उनमें जो है शिक्षकों का काफी अभाव चल रहा है। तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का कहना है कि जब प्रमोशन होगा उसके उपरांत शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगला बिंदु हमने डाला था कि कम से कम अगर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो कम से कम उसमें आप जो गेस्ट टीचर की भांति शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि जो है सभी विद्यालयों में उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो सके। साथियों, उसी में एक बिंदु जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण था, जो मैंने अभी रेलिंग की बात की थी, इसमें हमने दिया था कि हाल ही में दिनांक 5/6/2024 को ओखलकांडा ब्लॉक में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। चूंकि इस सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण सिंगल सड़क, एक तो सिंगल सड़क, दूसरा पैराफिट का ना होना था। कहीं ना कहीं यह विभाग और सरकार की लापरवाही है। जिन बच्चों के माता पिता की इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, उनके बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था सरकार करे। क्योंकि जो दुर्घटना का कारण था, जो दुर्घटना हमारे ओखलकांडा ब्लॉक में हुई, उसका बहुत बड़ा कारण था। एक तो सिंगल सड़क हमारे क्षेत्र में, दूसरा नीचे की तरफ जो है पैराफिट्स नहीं बने थे, तो पैराफिट का बनना बहुत महत्वपूर्ण था। और तीसरा जो मैंने देखा, मैंने अपनी वीडियो में भी उसको डाला है, जब मैं उस क्षेत्र में गया था, जिस दिन घटना हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन जब मैं वहां गया था, तो देखा कि मलबा था ऊपर से सड़क में, और उस मलबे को वहां के कुछ कर्मचारी साफ कर रहे थे। तो उसका दुर्घटना का कारण मलबा भी हो सकता है कि ऊपर पास देने में कोई दिक्कत रही हो, या फिर ऊपर से आपका मलबा था। तो मैंने सरकार से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय से मांग की कि कम से कम हमारी जो सड़कें हैं उन सड़कों में विशेष अभियान चलाकर, अगला बिंदु मैंने इसमें लिखा है, ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर सड़क के किनारे पैराफिट बनाए जाएं। ये बिंदु इसमें जुड़ा था। और भी कई सारे बिंदु थे इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु था पैराफिट का था, जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत लापरवाही का मामला हो, या ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत कृषकों का कृषि ऋण माफ करने की बात हो, या कई सारे बिंदु अन्य भी थे जो महत्वपूर्ण थे। उसी संबंध में मैं आज आपके सम्मुख बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, हमें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, अपनी तरफ से ज्ञापन देना चाहिए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही समस्याएं, भले वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, सड़क दुर्घटनाओं की हो, ये सारी चीजें सरकार तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। चूंकि मुख्यमंत्री महोदय देहरादून में बैठते हैं और उनका जो घर है वो उधम सिंह नगर में है, तो पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से हमें उनको अवगत कराना होगा, और इस प्रशासन को भी अवगत कराना होगा कि किस तरह से पहाड़ों में दुर्घटना का मुख्य जो कारण है वो क्या था। आज इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। हम देख रहे हैं कि ओखलकांडा की तमाम सड़कों पर पैराफिट बन रहे हैं, वो जिससे जो है
आए दिन सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है। ये 18 सितंबर 2024 को हमारे पास पहुंच चुका था। इसमें सुरेंद्र दत्त बेलवाल, जो अनुसचिव सचिव उत्तराखंड शासन के हैं, उन्होंने इसको लिखा है सहकारी समिति देहरादून को, निबंधक सहकारी समिति देहरादून को। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों पर कार्रवाई के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय कृपया माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त निम्नलिखित संदर्भों की छाया प्रतियां एतत् संलग्न कर संप्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत संदर्भों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई व प्रगति से संबंधित अनुरोधकर्ता एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। अनुरोधकर्ता यानी कि मैं, और शासन यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय को या शासन को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी देने का कष्ट करें। साथ ही यदि प्रकरणों में कार्रवाई शासन स्तर पर अपेक्षित हो तो तदनुसार विभागीय आख्या सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। अर्थात जब हमने यहाँ से पत्र भेजा, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के अनुसचिव ने निबंधक सहकारी समिति को लिखा कि संबंधित विभाग को स्पष्टता के आधार पर ये बता दें कि आप जो है इसका समाधान करें। यदि आप समाधान नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप विभागीय आख्या और सुस्पष्ट प्रस्ताव हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम उसमें बजट आवंटित कर पाए। साथियों, ये माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र है और इस पत्र के अनुसार आज हमारे ब्लॉक उखलकांडा की तमाम सड़कों में जो पैराफिट लग रहे हैं ये उसी की बदौलत है। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम यहाँ से कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है, और इसलिए हमें ऐसे पहाड़ से संबंधित समस्याएं सरकार के सम्मुख पहुंचानी चाहिए और सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। अगर हमारे काम करने का तरीका आपको बेहतर लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।